नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर अपने जो एक भाग को हमने श्रृंखला को शुरू किया उसके अगले हिस्से पर आ गए हैं। और जैसा कि आपको नाम पता होगा कि भारतीय सामान्य अध्ययन की या फिर सामान्य अध्ययन की छोटी छोटी मगर मोटी बातें टॉपिक हमने बनाया हुआ है। अब उसी के तहत पिछले भाग में हमने कुछ और देखा था, आज हम किसी और टॉपिक को उठा के देख लेते हैं। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है महात्मा बुद्ध के बारे में एक टॉपिक देखने जा रहे हैं और हम ये जानने जा रहे हैं कि महात्मा बुद्ध आखिर किन परिस्थितियों में महात्मा बुद्ध बने, मतलब ऐसी कौन सी जीवन में उनकी घटनाएं घटी जिसकी वजह से वो क्या बने, महात्मा बुद्ध बने, या जिन उन घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो उन्हें बौद्ध धर्म को ओर जाने की यानी कि महात्मा बुद्ध बनने की ओर प्रेरित करती हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि वो कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने उनके जीवन को परिवर्तित किया है। तो अगर बात करें कि वो कौन कौन सी घटनाएं हैं तो उन घटनाओं में जो सबसे पहली घटना हमको दिखाई देती है वो है आपकी कि अगर हम बात करें कि देखिए, आपको याद रखना है कि महात्मा बुद्ध के जीवन में से 4 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी जिसकी वजह से महात्मा बुद्ध ने यह तय किया कि वो जो है एक आम इंसान का जीवन नहीं जिएंगे बल्कि एक सन्यासी का जीवन जिएंगे और जीवन को कुछ अलग करेंगे। तो वो 4 घटनाएं कौन कौन सी हैं आज हम लोग उसी पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली घटना ये दिखाई देती है कि उनको जीवन में जब वो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उनके बारे में ये भविष्यवाणी की गई थी कि ये बच्चा जो है या तो एक महान सम्राट बनेगा या तो एक महान संत बनेगा। तो इनके पिता जो है वो नहीं चाहते थे कि ये उनका पुत्र जो है संत या सन्यासी बने, इसलिए उनके पिता ने उनके जीवन में लगभग सारी सुख सुविधाएं पहले ही उपलब्ध करा दी थी और उसी वजह से उनके पिता ने उनके कम उम्र में विवाह वगैरह भी कर दिया था। तो इसके पीछे उनके पिता के बहुत सारे उद्देश्य थे। लेकिन क्योंकि अब जो महात्मा बुद्ध जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ मिलता है उनके जीवन में ये सब होना लिखा था तो ये होता ही है। और आखिरकार उनके जीवन में 29 वर्ष की उम्र के आसपास 4 ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से महात्मा बुद्ध ने ये निर्णय लिया कि अब उनको जो है ये आम जीवन नहीं जीना है बल्कि एक दूसरा ही जीवन जीना है और यहीं से उनके बुद्ध बनने की कहानी शुरू होती है। तो अगर बात करें सबसे पहली घटना वो कौन सी है जिसने उन्हें परेशान किया और उन्हें संन्यास की ओर प्रेरित किया, वो है कि जब वो एक दिन अपने सारथी के साथ, किसके साथ ध्यान रखेंगे, अपने सारथी के साथ जब वो नगर भ्रमण की ओर निकलते हैं तो ये 3-4 घटनाएं उनके जीवन में घटती है। तो सबसे पहली घटना ये दिखाई देती है कि जब वो नगर भ्रमण कर रहे होते हैं तो उनको अचानक से एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो बीमार था, यानी कि बीमारी से पीड़ित था। तो जीवन में उनके पहली बार, क्योंकि उनके पिता की ये सोच थी कि कभी भी इंसान जो सन्यासी बनता है वो दुखों की वजह से बनता है, तो इनके पिता ने इनके जीवन में सारे सुख देने की कोशिश की थी। लेकिन फिर भी ये घटना होती है और जब वो पहली बार भ्रमण करने निकलते हैं नगर का तो 29 वर्ष की आयु के आसपास जब वो भ्रमण करने निकलते हैं पहली बार खुले तौर पर, तब होता यह है कि शहर में भ्रमण करते करते उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है, एक ऐसा बीमार व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा बीमार था और बिस्तर से भी उठ नहीं सकता था। तो ये एक ऐसी पहली घटना मानी जाती है जिसको उन्होंने देखा और उस बीमार व्यक्ति की जब पीड़ा उन्होंने देखी तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि आखिर ये व्यक्ति इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है, मतलब इतनी पीड़ा में क्यों है और ये मतलब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। तो फिर उनके सारथी ने उनको बताया कि ये व्यक्ति जो है बीमार है, बीमारी से पीड़ित है और बीमारी की वजह से इसको ये दुख, ये पीड़ा हो रही है। तो वो पहली ऐसी घटना है महात्मा बुद्ध के जीवन में जिसकी वजह से उन्हें एहसास हुआ कि अच्छा, बीमारी जैसी कोई चीज़ होती है और इस चीज़ की वजह से पीड़ा होती है। तो पहली बार उन्हें जीवन में दुख का एहसास होता है। तो ये पहली एक ऐसी घटना है जिसकी वजह से महात्मा बुद्ध को समझ में आया कि अच्छा, दुख भी कोई चीज़ होती है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी महत्वपूर्ण घटना की तो दूसरी महत्वपूर्ण घटना है ये कि जब वो और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक दूसरा घटना दिखाई देता है और वो दूसरी घटना ये है कि उनको एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है, एक ऐसा वृद्ध व्यक्ति जो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता, मतलब बीमारी, बुढ़ापा की वो अवस्था जब व्यक्ति पूरी तरह से दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाता है। वैसे भी मनुष्य जीवन की सबसे असहाय अवस्था यही मानी जाती है वृद्धावस्था, और उस अवस्था में एक व्यक्ति को उन्होंने पहली बार देखा था कि एक ऐसा वृद्ध व्यक्ति देखा उन्होंने जो पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ा हुआ है और वो अपने हर एक नित्य कर्म के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर है। तो उन्होंने फिर अपने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति क्या है और इस व्यक्ति का ये व्यवहार क्यों है। तो फिर वहाँ पर सारथी ने फिर यही जवाब दिया कि ये व्यक्ति जो है वो वृद्धावस्था की अवस्था में है और ये इस अवस्था की वजह से इस पीड़ा को झेल रहा है। तो फिर वहाँ पर सारथी ने बताया कि ये भी जीवन का एक परम सत्य है कि हर व्यक्ति को इस अवस्था का सामना करना पड़ता है और इस अवस्था में उसको ये पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तो ये दूसरी ऐसी महत्वपूर्ण घटना थी जिसकी वजह से महात्मा बुद्ध को एहसास होता है कि वृद्धावस्था भी एक अवस्था होती है और इस अवस्था की वजह से भी इंसान को बड़ा ही दुख का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें तीसरी महत्वपूर्ण घटना की
तो जैसे ही उनका सारथी उनको आगे लेकर के बढ़ता है तो उनके जीवन की तीसरी महत्वपूर्ण घटना उनके सामने आकर के खड़ी होती है। और वो तीसरी महत्वपूर्ण घटना है दुख की, कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार किसी मृत व्यक्ति को देखा। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी उनके जीवन में, आज तक उन्होंने शायद कभी भी किसी मृत व्यक्ति को नहीं देखा था। तो पहली बार उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, और जब उन्होंने मृत व्यक्ति को देखा तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति ऐसी अवस्था में क्यों है। तो सारथी ने जवाब दिया कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। तो फिर वहां पर उनका प्रश्न था कि मृत्यु क्या है। तो मृत्यु का जवाब उनका सारथी देता है कि ये जीवन का एक परम सत्य है जो कि हर व्यक्ति के जीवन में घट के रहता है, यानी कि जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया है उसको एक दिन जाना ही पड़ेगा, यानी कि मृत्यु परम सत्य है। तो जब ये बात उनका सारथी उनको बताता है तब उनका दिमाग जो है पूरी तरह से हिल जाता है। उनको लगता है कि ये क्या है, मतलब ये जीवन क्यों है। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न खड़े उठते हैं कि आखिर जब ये होके ही रहना, मतलब जब मृत्यु होके ही रहना, तो फिर हम इस जीवन में आए क्यों हैं। मतलब अगर इस संसार में इतना सब कुछ हो रहा है और ये जो है मतलब मृत्यु जो है, तो जब हम आए हैं तो ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। मतलब उनका पूरा दिमाग घूम जाता है, उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठने लगते हैं। उनको लगता है कि जब ये मृत्यु होके ही रहना है और इंसान को एक दिन यहाँ से चले ही जाना है, तो फिर इंसान जो जन्म ले रहा है और जन्म लेने के बाद मृत्यु के पहले तक जितनी भी सारी घटनाएं कर रहा है, इसमें जितनी सारी मोह माया लालच और ये सब द्वेष का पालन कर रहा है वो, तो आखिर ये सब कर क्यों रहा है। मतलब ये जीवन में इतनी सारी मोह माया उसके जीवन में क्यों है, जब उसको एक दिन इस पृथ्वी पर से चला ही जाना है, तो फिर इंसान इन सब चीज़ों के पीछे पागल क्यों है। तो ये सब बातें उनको दिमाग को उद्वेलित कर देती हैं और इसकी वजह से ही अब वो बहुत ज़्यादा सोच में चले जाते हैं। अब होता यह है कि जब वो ये सारी घटनाओं की वजह से बहुत ज़्यादा चिंतन में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से अब उनके सामने एक और जो नई घटना घटती है, वो घटना उनको जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाती है। और वो घटना क्या है, चौथी घटना जिसको हम बोल सकते हैं कि जैसे ही वो और आगे बढ़े जीवन में अपने सारथी के साथ, तो उनको दिखाई देता है कि एक सन्यासी दिखाई देता है। और एक सन्यासी, ऐसा सन्यासी दिखाई देता है जो प्रसन्न मुद्रा में आता हुआ दिखाई देता है। मतलब ऐसा समझिए कि वो यात्रा पर हैं, शहर भ्रमण पर हैं, और सामने से एक सन्यासी आ रहा है जो काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहा है। तो फिर वो अपने सारथी से पूछते हैं कि ये व्यक्ति कौन है जो इतनी प्रसन्न मुद्रा में है, क्योंकि तुम तो बता रहे हो कि सब कुछ सभी जो हैं वो जीवन में हर तरफ दुख ही दुख है, और ये व्यक्ति इतना सुखी कैसे, ये व्यक्ति इतना हंसते हुए मुस्कुराते हुए कैसे आ रहा है जब जीवन में इतने सारे दुख और इतने सारे कष्ट और संकट हैं। तो उनके सारथी ने जवाब दिया कि ये व्यक्ति सन्यासी है, और ये सन्यासी जो होते हैं ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में सारे मोह माया सारे बंधनों को त्याग चुके हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो सारे बंधनों से मुक्त हो, सारे मोह माया से मुक्त हो, वही है सन्यासी। तो ये समझाता है कौन, उनका सारथी किसको, महात्मा बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ को। तो फिर यहाँ से महात्मा बुद्ध को ऐसा लगता है कि अच्छा शायद यही एक ऐसा मार्ग है जिससे जीवन में वास्तविक सुख की प्राप्ति की जा सकती है, वास्तविक आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। कौन सा रास्ता, सन्यास। और यहीं से वो ये निर्णय करते हैं कि उन्हें भी सन्यास की ओर जाना है, उन्हें भी जीवन का परम सत्य जानना है। तो ये चार वो घटनाएं हैं जिन्होंने महात्मा बुद्ध के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, और इन्हीं चार घटनाओं की वजह से महात्मा बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ ने ये तय किया कि उन्हें सन्यास लेना है, और बाद में इसी वजह से वो क्या बनते हैं, महात्मा बुद्ध बनते हैं। तो ये चारों घटनाएं आपके लिए जानकारी के लिए भी जरूरी हैं, और आपके लिए सामान्य ज्ञान के रूप में भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।